बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैंने जो रेसिपी शेयर की है वो है सिंधी बुसरी रेसिपी। तो ये गुड़ स्टफ्ड पराठा कह सकते हैं इसको। तो ये एक सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हम सिंधी लोग नाश्ते में ख़ास तौर पर बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो इससे जो है सर्दियों के मौसम में जिस्म को गर्मी मिलती है और एनर्जी मिलती है बहुत, क्योंकि इसमें गुड़ है स्टफ़। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हम गुड़ को अच्छी तरह से पील ऑफ जैसे करते हैं, छीलते हैं किसी चीज़ को, इससे इसकी थोड़ी सी स्किन रिमूव करेंगे ताकि थोड़ी सी अगर इसमें मिट्टी या कोई चीज़ हो तो वो हम इसकी इस तरह रिमूव कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो ये कर सकते हैं, वरना नहीं। तो अच्छी तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे ताकि हम इत्मीनान कर लें कि ये जो गुड़ है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम आलू छीलते हैं, नए आलू, इस तरह बिल्कुल। तो मैं इसको करूँगी कद्दूकश, श्रेड करूँगी इसको इस तरह। इसके जो ये टुकड़े हैं ये एक जैसे बन जाते हैं, क्योंकि कुटे हुए या ऐसे तोड़ने से वो मतलब छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इसको मैं कद्दूकश करूँगी ताकि एक जितने ही सारे हों। तो बहुत आसानी से ये कद्दूकश हो रहा है परफेक्टली। तो व्यूअर्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट में भी ज़रूर हमें बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो ये गुड़ हमने इसे कद्दूकश कर लिया और आटा जो है जैसे सिंपल रोटी के लिए हम आटा बनाते हैं ऐसे ही बना के रखा हुआ है। और आटा गूंदने के लिए नीम गर्म पानी यूज़ किया था, और ये नॉर्मल वाला जो आटा रोटी वाला होता है वो है। इसके अलावा घी और मक्खन यूज़ होगा इसमें। तो अभी हम जो है रोटी के लिए एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे। एक रोटी के लिए, एक लेयर के लिए हम एक रोटी बनाएंगे, फिर उसके ऊपर की लेयर के लिए रोटी के लिए बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है और ये सर्दियों के मौसम की सौगात है ये भी। तो बच्चे ख़ास तौर पर बहुत पसंद करते हैं। नाश्ते में हम लोग अक्सर बनाते हैं तो सब बहुत ही मज़े से खाते हैं। सर्दियाँ जब बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो ये गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसमें गुड़ है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे सर्दी वाले जो इलाका जाते होते हैं वहाँ पर लोग गुड़ की चाय और गुड़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं। जो हमारे पठान भाई लोग हैं वो सब। तो हमारे यहाँ जब सर्दी आती है तो हम भी कुछ मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो अभी गुड़ की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। गुड़ की ताहरी है, चिक्की वगैरह, और मैंने तिल की जो बर्फ़ी है वो भी मैंने पिछले साल शेयर की थी। तो इस साल फिर मैं एक नए तरीके से बनाऊँगी, तो वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक पेड़ा हमने बना के रख दिया किस तरीके से आप देख रहे हैं। तो अभी हम 2 रोटियां बिल्कुल एक जितनी ही बेलेंगे। तो ये देखें, एक रोटी बनके रेडी हो चुकी है, इसको हम साइड पे रखेंगे। अभी हम बिल्कुल इतनी ही दूसरी रोटी बेल लेंगे। तवे को हमने गरम होने के लिए रख दिया है दरमियानी आंच पर। इस रोटी बनाने के लिए आंच ज़्यादा नहीं होगी, हम मीडियम फ्लेम रखेंगे ताकि ये फ़ौरन से जल ना जाए एक तरफ। तो हम आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे ताकि अंदर से ये अच्छी तरह से बुसरी जो है ये कुक हो जाए। तो अभी एक रोटी हमने साइड पे रखी हुई थी, एक ये है। तो अभी हम इसके ऊपर जो ये गुड़ हमने श्रेड करके रखा हुआ था ये इसमें ऐड करेंगे। तो अच्छा खासा गुड़ इसमें हम रखेंगे ताकि अच्छी मीठी हमारी ये बुसरी बने। तो बहुत ही सिंपल, आसान और झटपट ये रेसिपी है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा।
तो यकीनन इलाके के हिसाब से इसमें कुछ चेंजिंग हर कोई करता होगा, मगर हम ऐसे बनाते हैं। तो जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ तो हम बिल्कुल इस तरह बनाते हैं। तो आपको कैसी लगी रेसिपी ये आप कमेंट में बताइएगा। और कोई ऐसी रेसिपी हो जिसकी आप फरमाइश करना चाहें तो वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये पूरा जो गुड़ हमने श्रेड करके रखा था पूरा एक ही रोटी में हमने ऐड किया। उसमें थोड़ा से जो है ये घी हमने पिघला के रखा हुआ था। ये घी, इसमें घी और मक्खन 2 चीज़ें ऐड होंगी। तो इसमें थोड़ा सा छींटा लगाकर और अभी हम इसको साइडों पर ऑयल लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए। आप चाहें तो पानी से भी इसको चिपका सकते हैं, साइडें इसकी सील कर सकते हैं, अगर मैं इसमें तेल लगा रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और ख़ूबसूरत सी हमारी बुसरी बनने जा रही है। तो जब बन के रेडी हो जाएगी तो देखिएगा। तो ये कल्चर डे के हिसाब से रेसिपीज़ बना रही हूँ आजकल। तो इंशाल्लाह अभी सिंधी रेसिपीज़ बनाऊंगी, तो उसके बाद मैं जो है पंजाबी रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी नई नई। तो आप प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और उसके बाद फिर बलोची और जो है जो पश्तो रेसिपीज़, कश्मीरी रेसिपीज़, ये सब मैं ज़रूर शेयर करूंगी अपने हिसाब से। तो इस रोटी को हम रखेंगे तवे पर और उस पर हम घी लगाएंगे साइडों पर। ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा, क्योंकि बुसरी है तो ये बिल्कुल होती है घी और मक्खन में लथपथ होती है बिल्कुल। यही इसकी खूबसूरती है। तो देखा कितनी आसान रेसिपी है इसकी, कोई भी बना सकता है और इतनी माशाल्लाह टेस्टी बनी थी। तो हल्की सी फ्लेम पर इसको हम पलट के पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि अंदर से इसका जो गुड़ वगैरह कुक हो जाए और अंदर से भी इसकी लेयर जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बुसरी बन रही है हमारी और कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो इसके साइडों से थोड़ा सा जो गुड़ है वो लीक हो रहा है, तो उसको हम इसके ऊपर ही ग्रीस कर रहे हैं ताकि पूरी तरह मीठी मीठी बने हमारी बुसरी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है सिंधी स्टाइल बुसरी। बड़ी एहतियात से इसको कुक करना है ताकि बाहर से जले भी नहीं और अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखिए कलर कितना परफेक्ट और बिल्कुल शेप भी माशाल्लाह ख़राब भी नहीं हुआ शेप पलटने से। तो कुछ लोगों की ऐसे पलटने से अजीब सी हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं सिंधी रोट की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो रोट जो है वो बना के हम काफ़ी दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, या कोई अगर शहर से बाहर जाता हो तो उसको भी हम दे सकते हैं एयर टाइट में डालकर। तो वो रोट जो सिंधी स्टाइल के रोट हैं वो भी हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या आउट ऑफ सिटी, तो माएँ उनको बना के देती हैं। सुबह सुबह चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं रोट। तो मैं वो भी शेयर करूँगी। तो अभी हमारी जो बुसरी है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है बिल्कुल। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही परफेक्ट, और इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है मक्खन की और गुड़ की मिलाकर।
बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो एक्स्ट्रा मक्खन जो है हम इसके ऊपर ग्रीस करेंगे। बिल्कुल ये बहुत सारा मक्खन इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि बुसरी की जो खूबसूरती है वो मक्खन से ही है। मक्खन या फिर जो सच्चा घी होता है, देसी घी, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे रेसिपीज़ प्लीज़ वॉच किया कीजिए और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, अपनी गलियों को साफ़ सुथरा रखें। अपनी सिंध को खूबसूरत, मज़ीद खूबसूरत बनाएं, सरसब्ज़ शादाब बनाएं। अल्लाह पाक हमारे पूरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे और दुनिया में जो जहाँ जहाँ हमारी रेसिपीज़ वॉच कर रहा है उसकी जो दिली मुरादें पूरी करे और अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। आमीन। खुदा हाफ़िज़।